चलिए आज अपन पर्यावरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्यावरण के हम आपको डेली इम्पोर्टेंट इतने अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बढ़िया से अच्छे से नोट करना, इनको कवर करना, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वर्ग 3 वालों के लिए और एमपी एसआई पीएससी या जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पर्यावरण के जितने भी रेलवे, एसएससी, बैंक, संविदा, वर्ग 3, वर्ग 2 जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए यहाँ से अपना क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं, चलो जहां से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन सहित दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, पुलिस में। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, तो आप सबको पता है कब आया था, 1972 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। देखो एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी हम आपको करा रहे हैं, ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 में। तो देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन उभर कर आते हैं, तो आप खुद बताइए। 2 क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। दूसरा क्वेश्चन अपन को मिलता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। नोट कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व में भारत का पहला एकमात्र क्षेत्र जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं, तो जंगली गधे का आपने नाम सुना होगा कि जंगली गधे, तो आपने देखा गुजरात का एक क्षेत्र है कक्षकरण। तो कक्षकरण जी कहां पर है, गुजरात में। कक्षकरण कहां है, गुजरात में। भारत में पाए जाने वाले जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है कक्षकरण, जो कहां पर है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़े अपन, अगले क्वेश्चन को लेके चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो अपना आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1985 में। देखो डेटें भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1985 में। सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसने किया था, मेघा पाटेकर ने। ये पूछा जाता है, 2-3 एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। या तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मेघा पाटेकर किससे संबंधित है, तो आंसर रहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि ये कब हुआ था, तो 1985। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 में। किसने शुरू किया था, मेघा पाटेकर ने। ठीक है, और आपने एक और भी सुना होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। देखो वो पेड़ पौधे कटाई संबंधित है, वो भी क्वेश्चन आएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष 1985 में सर्वप्रथम मेघा पाटेकर ने शुरू किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता है सामुद्रिक। ठीक है, समुद्र की बात कर रहे हैं, तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वेरी वेरी, देखो जितने भी क्वेश्चन है बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काफी मेहनत की इन क्वेश्चन को सिलेक्टेड करते हुए। आपको क्वेश्चन छांट कर आपको पूरा वर्ग 3 का पर्यावरण पूरा कंप्लीट करा देंगे, और ये पर्यावरण आपको अदर कंपटीशन में भी काम आएगा। कोई सा भी आप पेपर दोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे 101%। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है शांत घाटी। जैव विविधता कहाँ पाई, शांत घाटी। और शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। देखो शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी को क्या कहते हैं, साइलेंट वैली, केरल में पलक्कड जिले में। कहां पर, पलक्कड जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो केरल का। ठीक है, केरल का क्षेत्र है। वो जिले का नाम याद रखना, पलक्कड। ठीक है, पलक्कड, ये जिले का भी नाम याद रखना। ये जिला कहां पर है, केरल में। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन। अब आता है क्वेश्चन सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कहां पर, शांत घाटी में। तो अपन जी पढ़ चुके। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए हमने एक नोट करके दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर, उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन हजारीबाग नेशनल पार्क, जो पिछली बार एग्जाम में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, हजारीबाग नेशनल पार्क कहां पर है, तो झारखंड में। फिर कान्हा नेशनल पार्क कहां पर, सबने नाम सुना है, कान्हा
तो ये हमारे कहाँ पर मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ पर, असम, जहाँ पर एक सींग वाला गैड़ा हाथी पाया जाता है। तो ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आने वाले एग्जामों में, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन है कि आपने एक डायरी में अपने नोट फॉर्म में नोट कर लेना, हर कंपटीशन में काम आएगा। कार्बोर्ड पूछ सकते हैं, ठीक है। जिम कार्बेट पूछा जाता है उत्तराखंड में, हजारीबाग कहाँ झारखंड में, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ असम में। चलो वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो याद रखना कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कभी कभी एग्जाम में वेदा भी लिखा आता है, इतना याद रखना, वेदा भी लिखा जाता है कि वेदा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो हमारे तमिलनाडु में। वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। तो देखो सबको पता है कि कहां पर होती है, पंजाब में। कहां पर होती है, पंजाब में। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत में खाद की सर्वाधिक खपत उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, किंतु दिए गए विकल्प में सर्वाधिक खपत पंजाब में होती है। सर्वाधिक खपत, तो यहाँ पर लिखा भारत में खाद की सर्वाधिक खपत उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, किंतु दिए गए विकल्प में कौन सा रहेगा, हमारा पंजाब। देखो कृषि के मामले में सबसे आगे कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश है। देखो गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, आम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। गन्ने की खेती के लिए काफी बहुत प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र भी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में है। फसलों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। और पंजाब में जो होता है वो प्रति हेक्टेयर भूमि में काफी, ठीक है। तो अगर इसमें ऑप्शन में नहीं उत्तर प्रदेश, तो अपने किसको मान लिए, पंजाब। अगर ऑप्शन में होता तो हम क्या मानते, उत्तर प्रदेश। चलो अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। देखो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी। तो जी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग किस में आता है, उष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी। चलो पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे ऑप्शन में अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन व्याख्या देखते क्या कहती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक पॉइंट पहले तो याद रखना कि कहां पर, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक से क्या हो, वर्षा हो। इनके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वन कितने क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तीन अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। पहला पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल राज्य में, ठीक है। दूसरा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। तीसरा पश्चिम बंगाल असम में 12 मीटर ऊंचाई तक के क्षेत्रों में। ये तीन चीजें याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं सरिस्का, जो आप सबको पता है राजस्थान में मृगवन के लिए, हिरण के लिए काफी प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में, ये भी अपन को पता है। घाना पक्षी तो राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में। लेकिन यहाँ ये कहाँ पर बता है, मेघालय में नहीं है, कहाँ पर है, राजस्थान में, घाना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। शिवपुरी में राष्ट्रीय पार्क है, मध्य प्रदेश, ठीक है। शिवपुरी सब लोग जानते हैं। व्याख्या देखते हैं, घाना पक्षी वन मेघालय में नहीं है, वरन राजस्थान में। तो विकल्प कौन सा गलत है, सी वाला, ठीक है। और बाकी सब सही है। बांदीपुरम अभ्यारण्य किस राज्य में, तो ये भी बांदीपुरम के बारे में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का भी तरीका बताते हैं कि भैया जो व्यक्ति कांड करता है, कांड मतलब जानते, कांड मतलब कुछ खराब करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। कितने अच्छी ट्रिक है याद करने की कि जो व्यक्ति कांड करते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बंदी बना लेते हैं। तो बांदीपुरम कहाँ पर है, कर्नाटक। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुनिश्चित है, जो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद बांदीपुरम वाला भी अपन कर चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे बांदीपुरम अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह मुख्य जीव जहां पर चीता, हाथी, तेंदुआ, तीतल, ठीक है, ये सब जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़ की आयु किससे ज्ञात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पेड़ वगैरह होते हैं, देखो जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से, C14 से हम क्या करते हैं कि जितने पुराने जीवाश्म होते हैं उनकी आयु को अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसी तरह वो पूछ रहे हैं कि पेड़ की आयु किससे ज्ञात करते हैं, तो पेड़ की आयु करते हैं वल्य
को गिनकर, जो पेड़ों की जो रिंग होती है ना उनको गिनकर, तो पेड़ की आयु उसके वल्यों को गिनकर की जाती है। तो 3 क्वेश्चन याद रखना। अगर वो आपसे पूछे कि जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात करते तो आप बताओगे कार्बन डेटिंग विधि से। अगर वो आपसे पूछे पहाड़ और चट्टानों की आयु किससे ज्ञात करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। चट्टानों की आयु किससे ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगर पूछे कि पेड़ पौधों की आयु किससे ज्ञात करती हैं तो उसके रिंग या फिर वल्य को गिनकर, वल्य जो होती है ना रिंग को गिनकर, वल्य भी रिंग होता है। चलो आगे देखते हैं, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी मशहूर है। तो मशहूर तो पर कर्नाटक में, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक तो प्रसिद्ध और दूसरा मशहूर और दूसरा वृंदावन। तो जो गार्डन है, तो गार्डन तो वैसे प्रसिद्ध होते हैं, वही मशहूर होते हैं। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कर्नाटक मैसूर जिले में कावेरी नदी के पर निर्मित कृष्णा सागर बांध के नीचे हिस्से में स्थित है। शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शिकारी देवी एमपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। शिकारी देवी अभ्यारण्य रेलवे में भी आया है, ठीक है। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सबको पता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसको भी याद करने का तरीका है कि जब व्यक्ति भाई शिकार करने जाता है, जब व्यक्ति शिकार करने जाता है तो सब क्या होते, हिल जाते भाई, अब जो पता नहीं किसको मारेगा। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखो शिकारी से याद रखो कि शिकारी देवी, ठीक है। तो आप शिकारी शब्द ले लो, जब व्यक्ति किसी का शिकार करने जाता है तो सब जंगल में सब हिल जाते हैं, सब हिल जाते हैं कि भाई पता नहीं अब जी किसका शिकार करेगा। तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है केवला देव। केवला देव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केवला देव कहां पर? राजस्थान में, केवला। अब केवला से कैसे याद करो? कोयला, केवला से मतलब कोयला, और कोयला क्या? राख, राख में होती, राख मतलब राजस्थान, राख मतलब क्या हो जाएगी? राजस्थान। अच्छा तरीका याद करने का, जैसे पूछे केवला, अब केवला याद आएगा तो कोयला, और कोयले से क्या बनती है? राख, और राख, राख से क्या है? राजस्थान, ठीक है। तो केवला अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? सबको पता है, केवल। राजस्थान में स्थित केवला राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा गया। चलिए आगे देखते हैं अपन, घाना पक्षी विहार। तो घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? सबको पता है, राजस्थान में, ठीक है। और राग वैसी घनी घनी होती है। निम्न में से कौन सा एशियाई शेरों के लिए चरण स्थल है? तो एशियाई शेर के लिए तो भाई अपना एक ही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर, ठीक है। राजस्थान में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए काफी गृह स्थल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गृह के नाम से। आते हैं दाची ग्राम। तो दाची ग्राम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हमारे जी वैसे तो जम्मू के श्रीनगर में, अपने जम्मू कश्मीर साइड, ठीक है। लेकिन ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, तेंदुआ। देखो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वर्ग 3 वाले, तो इनको घोट लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके वन्य जीव पर्यावरण से क्वेश्चन वो देंगे, ठीक है। आपके पास अभी समय है, घर में बैठ के आप बढ़िया से आराम से, लॉकडाउन लगा हुआ है, आप इनको पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ पढ़ाई का। अगर किसी का टाइम टेबल नहीं सेट हो रहा तो हमें बताओ, तब उसका पढ़ने का टाइम टेबल सेट कर देंगे, ठीक है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ, तेंदुआ का नाम सुना ही होगा। और ये दाचीग्राम है श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर नाम जानती है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी, किसकी राजधानी? जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। यह अन्य मुख्य जीव हिरण, लाल भालू और अंगूर भी पाए जाते हैं, ठीक है, और भी जानवर पाए जाते हैं। चलिए वैसे काफी ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए? तेंदुए के लिए। कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो जी हमारे कहां पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। याद करने का अच्छा तरीका है, कान्हा जी का तो वैसे ही मध्य प्रदेश में रोल खूब चला है, कान्हा, कन्हैया। तो कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट में स्थित है। यह मुख्य जीव बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, नीलगाय, ठीक है, और उसके बाद चीतल आदि इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो याद रखना कान्हा किसलिए किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में। अगला है नेशनल वुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? सबको पता है, जैसलमेर में, जी राजस्थान में।
नेशनल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह मुख्य शहर 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जुरासिक काल में 130 मिलियन वर्ष पूर्व जीवाश्म संरक्षित पाए गए थे। यहाँ पर देखने बस आपको तो इतना याद रखना, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो वह याद रखना राजस्थान के क्षेत्र में। नाम लिखाइए जैसलमेर। चलिए आगे देखते हैं अपन फ्लोरा और फोना। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा, फोना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे में परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो हमारे कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना फ्लोरा और फोना पूछा जाता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। फ्लोरा एवं फोना जीवों की बहुलता के लिए प्रसिद्ध नाफला वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। तो बस आपको याद रखना नाफला वन्यजीव अभ्यारण्य। या तो जो पूछेंगे नाफला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश में। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आप बता दो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोरा और फोना। उसके बाद है भारतीय प्रायद्वीपीय में उष्णकटिबंधीय सालवन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सालवन तो आपको भी पता चाहिए पश्चिमी घाट। और इसमें पश्चिमी घाट 3 क्षेत्र थे, अपन पढ़ चुके थे, इसमें पश्चिमी घाट मैच कर रहा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीनों क्षेत्र अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि भारतीय जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। तो देखो यहाँ से अपने ये पूरे कंप्लीट होते हैं। हमने आपको पर्यावरण का बहुत सारे वीडियो दे दिए, एक प्लेलिस्ट बन रही है तो जिसमें पर्यावरण पर्यावरण के पूरे क्वेश्चन होंगे। जब ये आपके पूरे लग जाएंगे तो बिना व्याख्या वाले भी आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे बिना प्रैक्टिस वाले, जो आपको ग्रुप में और इसमें अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे। YouTube चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।